बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां सुभाषपा का युवा मंच सम्मेलन संपन्न हुआ है। साथ ही 2027 में 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का सुभाषपा ने ऐलान भी कर दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा मंच का एक सशक्त सम्मेलन अहरौला क्षेत्र के कोठरा स्थित मंगलम रिसोर्ट मैरिज हॉल में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ की गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर और मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अरविंद राजभर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में युवाओं के दम पर सुभाषपा कम से कम 30 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और 76 विधानसभा सीटों पर हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन आने वाले चुनाव में ये स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। अब सपा के लिए आजमगढ़ गढ़ नहीं, गढ़ ही भी नहीं रहेगा। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने सपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आजमगढ़ में पंचायत से लेकर लोकसभा तक सपा का वर्चस्व है, फिर भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सपा के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। अगर उनके पास सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो सड़कें, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि अहरौला कप्तानगंज मार्ग पिछले 1.5 दशक से खराब हालत में है। अगर सपा नेताओं को जनता की चिंता होती तो अपनी निधियों से सड़क बनवाते, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है, जनसेवा नहीं। वक्ताओं ने भी आरोप लगाया कि पिछले 3 दशकों से इस विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार का वर्चस्व है, जिसने जातीय समीकरणों के जरिए चुनाव तो जीते, लेकिन क्षेत्र को विकास से कोसों दूर रखा। इस अवसर पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार राजभर, मुन्ना सिंह समेदा, कुलदीप राजभर, वकील चौरसिया, शनि राजभर, शशांक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में युवाओं ने 2027 के चुनाव के लिए जीत का संकल्प लिया और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा जागरूकता सम्मेलन चला रही है और इस सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रही है। जिन लोगों को गुमराह कर दिया गया था अन्य पार्टियों के माध्यम से, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी में एक महापरिवर्तन दिखे, लोग जागरूक रहें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह हर स्तर से बदलाव लाने का काम कर सके। इसके लिए कल के बदलाव को लेकर के आज से ही तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के इस अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत ही आज यहाँ पर हम सब लोगों ने युवा मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था और इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि हमें अपने अधिकार को जानने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें भारतीय संविधान को पढ़ना अनिवार्य है और भारतीय संविधान का पठन पाठन हम चाहते हैं कि जूनियर स्कूल से ही इसका क्रियान्वयन हो जाए, जिससे कि हर बच्चा हर बच्ची भारतीय संविधान पढ़े और अपने हितों की रक्षा स्वतः कर सके। इसके साथ साथ हम अपने युवाओं को हमने इस बात को भी जानकारी देने का काम किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा वोट किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि बदलाव हो सके। हम आजमगढ़ में हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ऐसा समझती है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, तो समाजवादियों का गढ़ यह आजमगढ़ नहीं है, लोकतंत्र है, यह जनता का गढ़ है। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार आने वाले 2027 चुनाव के पहले 63 पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ करके 2027 विधानसभा चुनाव को अधिक से अधिक सीटें जीतने का हम सब लोग काम करेंगे। अहरौला से कप्तानगंज मार्ग को लेकर अभी आपने कई बातें कही हैं, क्या आश्वासन? देखिए, आश्वासन इसको नहीं कह सकते हैं, इस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ही हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई
क्योंकि अतरौलिया में जब हम लोग का कार्यक्रम था तो उसी समय एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ था उस मार्ग को लेकर के, और ऐसा बताया जा रहा था कि उस मार्ग के इर्द गिर्द के जितने भी ग्रामवासी हैं सब लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का ध्यान रखते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे प्रमुख सचिव PWD माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि यथाशीघ्र इसका एस्टीमेट तैयार किया जाए और उस रास्ते का निर्माण चालू किया जाए। कुछ नीचे कठिनाई आ रही थी तो उसको भी DM साहब के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी स्वतः उस रास्ते को बनवाने में लगे हुए हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले वो रास्ता बन करके रेडी हो जाएगा, जिससे ग्रामवासियों का जो आवागमन है उसमें कोई कठिनाई ना हो। यूपी पर कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम टोटल 76 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 76 सीटों को हम लोगों ने चयन भी कर लिया है और हर सीटों पर बूथ स्तरीय संगठन का काम भी चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे ग्रामीण स्तर पर संगठन के निर्माण के लिए काम चल रहा है और हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करके हम आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट लड़ करके फिर से एक बार NDA की सरकार को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।